सो गाइस बेसिकली सर्वाइवर सीरीज 2025 में हमें बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही बड़े बड़े ट्विस्ट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज 2025 में। तो क्या एक ट्विस्ट ये होगी कि रैंडी ऑर्टन फाइनली हील टर्न कर लेंगे कोडी रोड्स के ऊपर और वो चीज़ हमको सर्वाइवर सीरीज 2025 के मेन इवेंट में देखने को मिलने वाली है। और क्या इतने लंबे टाइम के बाद सर्वाइवर सीरीज में एक बार फिर से हमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिलेगा। सो गाइस इस साल की जो सर्वाइवर सीरीज होने वाली है वो अब तक की बहुत बड़ी सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में हमें बहुत से मैचेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जॉन सीना का भी मैच और सर्वाइवर सीरीज मेन इवेंट में मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो मेन इवेंट ही होगा जो टीम विजन वर्सेस टीम सीएम पंक का मैच है, क्योंकि अभी मेन इवेंट को लेकर ऐसे कोई भी जानकारी पता नहीं लगी और डब्ल्यूडब्ल्यू ने बताया भी नहीं कि कौन सा मैच यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज को मेन इवेंट करेगा। लेकिन मेरे को तो मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि जो टीम विजन वर्सेस टीम सीएम पंक वाला मैच है वही सर्वाइवर सीरीज को मेन इवेंट करेगा। उस वाले मैच में तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमको देखने को मिलने वाली है। एक तरफ टीम विजन में ब्रॉक लेसनर है और दूसरी तरफ टीम सीएम पंक में रोमन रेंज भी है, कोडी रोड्स भी और सीएम पंक तो है जो मतलब जो टीम के लीडर है। वैसे स्टोरी लाइन के पर्पस से तो सारे अपने आप को लीडर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एज अ टीम सीएम पंक बोल रहा हूँ, इसलिए मैं सीएम पंक को लीडर कह रहा हूँ। लेकिन स्टोरी लाइन के पर्पस से तो हमने रॉक एपिसोड में देख लिया, हर कोई अपने आप को लीडर कह रहा है। वहीं रोमन रेंज कह रहे हैं, कोडी रोड्स कह रहे हैं और सीएम पंक भी कह रहे हैं। अब इस मैच में तो हमें बहुत से मूवमेंट देखने को मिलेंगे, बहुत से स्पॉट देखने को मिलेंगे। और अगर इस वाले मैच में टीम सीएम पंक मतलब सीएम पंक की टीम जीतती है, फिर टीम सीएम पंक अगर इस वाले मैच में विन लेती है तो मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू एक और ट्विस्ट यहाँ पे प्लान कर सकती है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में हमें बहुत से मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस ट्विस्ट को भी सर्वाइवर सीरीज में प्लान कर सकती है और ये हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न्स करेंगे बहुत लंबे टाइम के बाद। हमें लास्ट टाइम रैंडी ऑर्टन आई थिंक स्मैकडाउन लाइव के एक एपिसोड में देखने को मिले थे, जहाँ पर उन्होंने कोडी रोड्स का टीम अप करके ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को फेस करा था। उसके बाद से हमें रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को नहीं मिले हैं। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज में जब मेन इवेंट में मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद रिटर्न करेंगे और वो आगे यहाँ पे जो कोडी रोड्स है उसके ऊपर टर्न ले लेंगे। मतलब हमें फाइनली रैंडी ऑर्टन का हील टर्न देखने को मिला कोडी रोड्स के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन का वो पुराना लेजेंड किलर वाला करैक्टर था वही वापस आ जाएगा जो हमने ड्रू मैकिंटायर के टाइम पे देखा था। तो फिर जब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को आरक्यू दे देंगे, फिर उसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड स्टार्ट होती हुई नजर आएगी जो कि रेसलमेनिया लेवल तक जाएगी। और गाइस वैसे अब डब्ल्यूडब्ल्यू को ये फ्यूड स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर ये फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी महीनों से चला रही है और कोडी रोड्स 2 बार हरा चुके हैं ड्रू मैकिंटायर को। मतलब कोडी रोड्स की जो रेन है वो मेरे को भी बोरिंग लगने लग रही है, जबकि मतलब कुछ फैंस ऐसे जो कोडी रोड्स की रेन को क्रिटिसिज्म रेसलमेनिया के बाद से ही दे रहे जब से उन्होंने रोमन रेंज को हराया था। काफ़ी सारे फैंस ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे कि ये तो बोरिंग बंदा है, इसके प्रोमोज रिपीट रहते हैं, मतलब हर बार ही रिपीट प्रोमोज डब्ल्यूडब्ल्यू डिलीवर करवाती है कोडी रोड से। तो यहाँ पर कोडी रोड्स की रेन में कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा। मतलब रेसलमेनिया के बाद तो इतनी मेरे को मतलब बोरिंग लगी नहीं थी रेन, लेकिन अब जो वो जॉन सीना और आगे फिर से जब चैंपियन बने, जब दूसरी रेन हमको देखने को मिले, तब मेरे को अब जो रेन है वो सीरियसली बोरिंग लगने लग रही है और मैं भी इस रेन को अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू को यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करने की ज़रूरत है कोडी रोड्स के साथ। और इंटरेस्टिंग चीज़ यही हो सकती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन का हील टर्न करा दे और हमें रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फाइनली फ्यूड देखने को मिले जो कि रेसलमेनिया लेवल तक जाएगी। मतलब रेसलमेनिया 42 में इजीली हमें इन दोनों का मैच देखने को मिल सकता है और क्या पता कि वहाँ पे रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को हरा के 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन जाए और रैंडी ऑर्टन उस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आ जाए। आपको पता है कि जो वर्ल्ड टाइटल की लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर नाम जो है वो जॉन सीना का, फिर दूसरा नाम रिक फ्लेयर का और फिर तीसरा नाम अब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का हो जाए, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच दोनों ही मतलब इक्वल है। ट्रिपल एच भी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, रैंडी ऑर्टन भी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। ट्रिपल एच तो अब 15 टाइम बन नहीं सकते क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब रैंडी ऑर्टन को ही 15 टाइम बनना होगा ताकि वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाए। गाइस जो ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड है, मेरे को लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू को बस सर्वाइवर सीरीज के बाद इस फ्यूड को स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब इस फ्यूड को रोक देना चाहिए, क्योंकि इस फ्यूड में मेरे को और कोई मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का वही हिसाब है, जब वो कोडी रोड्स के सामने आएंगे तब भी हर बार डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स को जितवाएगी। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर नहीं जीतने वाले, क्योंकि अगर जितवाना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यू सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही जितवा दी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग यही कह रहे थे कि अगर कोडी रोड्स को ऐसी मतलब आगे भी उनका जो टाइटल रहना है वो बोरिंग रहने वाला है, तो इससे अच्छा ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यू हमें चैंपियन बना दे। लेकिन वो चीज़ हमको सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू को अब इस फ्यूड को स्टॉप कर देना चाहिए और फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू स्ट्रगल को पुल करेगी। यहाँ पे वॉर गेम्स मैच में टीम सीएम पंक एक विन ले ले और फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करके एक आरक्यू मार दे कोडी रोड्स को, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड देखने को मिलेगी। और फाइनली यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन है वो कोडी रोड्स के ऊपर हील टर्न ले चुके होंगे और फिर इनकी
फ्यूड का मतलब इनकी फ्यूड का जो मैच है सबसे जो रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच है जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है, वो हमको इजीली रेसलमेनिया 42 में देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो नहीं सकती, आई होप आपकी वीडियो जरूर अच्छी लगी तो लाइक करना तो कहीं मत जाना। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर लो ऐसी डब्ल्यू जुड़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।